बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 113 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीक्वेंस। कि व्हाट इज इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या है? A geometric sequence in which the number of terms, यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आर इनफाइनाइट। क्या मतलब स्टूडेंट्स इसका? कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो तो उसको हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 16, 64 अप टू सो ऑन। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी लास्ट टर्म जो एन टर्म्स है वो हमें गिवन नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है, वो कोई भी हो सकती है। ऐसी एग्जाम्पल नंबर 2, 2, 4, 8 एंड 16 अप टू सो ऑन। तो ये था इंट्रो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी दी कन्वर्जेंट। यानी जो इनफाइनाइट सीरीज है उसको हम कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। क्यों? व्हेन इट्स द सम टेंड्स टू फाइनाइट। यानी इनफाइनाइट सीरीज का अगर सम जो है वो फाइनाइट अगर आए तो उसको हम कन्वर्जेंट सीरीज का नाम देंगे। डाइवर्जेंट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी द डाइवर्जेंट सीरीज व्हेन इट्स द सम इज इनफाइनाइट। यानी जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका जो सम है वो अगर आता भी है इनफाइनाइट तो उसको हम डाइवर्जेंट सीरीज का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज के हम फार्मूले को डिस्कस करेंगे। सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस आर। ये कब हम अप्लाई करेंगे? जब उसकी कॉमन रेशो लेस देन 1 से हो तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड इसका फार्मूला a1 अपॉन r माइनस 1 इफ r यानी जो कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, यानी वो ग्रेटर देन 1 हो, यानी 2, 3 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रो 2.7 एक्सरसाइज का। तो अब हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। हमने सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 32 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। गिवन दैट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, कॉमन रेशो r is equal to
सेकेंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म्स 1 अपॉन 16 divided by first terms 1 upon 8, so is equal to 1 upon 16 into 8 upon 1 is equal to 1 upon 2. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन रेशो। तो स्टूडेंट हमने देखना है कि जो हमारे कॉमन रेशो है क्या वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इज लेस देन 1, सो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस r, तो ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। सो इज इक्वल टू the first term is equal to 1 upon 8 upon 1 minus the value of common ratio is 1 upon 2, so is equal to, अगर यहां पे स्टूडेंट हम इसका एलसीएम ले, इसका सॉरी डिनोमिनेटर का, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 माइनस 1, सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 अपॉन 1 अपॉन 2, so is equal to 1 upon 8 into 2 upon 1, so is equal to 1 upon 4. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सम ऑफ इनफिनिटी 1 अपॉन 4, ये पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 2 प्लस के रूट 2 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक्स हमारे पास सीक्वेंस है, द फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 2 कॉमन रेशो, second terms upon first term, so is equal to 1 upon square root 2। यहां पे हम इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 upon square root 2। तो यहां पे r की अगर हम r देखें, जो इसकी कॉमन रेशो है क्या वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है। तो फिर अब हम जो पीछे हम इस क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस पार्ट हम कर चुके हैं वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस इनफिनिटी इज इक्वल टू ए 1 अपॉन 1 माइनस आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज 2, 1 माइनस द वैल्यू ऑफ आर इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे 2 एस टीज, इसका एलसीएम क्या आएगा 2, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। अब ये स्क्वायर रूट जो 2 है ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, तो एस इनफिनिटी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें भी हमने सम ऑफ फाइंड करना है इनफाइनाइट सीरीज का। पार्ट नंबर 1, द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अगर यहां पे हम कॉमन रेशियो देखें तो लेस देन है किससे, 1 से, सो एस इनफिनिटी इज इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 3 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन, अगर हम इसका एलसीएम ले इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3 माइनस 2, सो इज इक्वल टू, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया 9, 3 माइनस 2 इज
इक्वल टू 1, तो 9/1 इज इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स हमारे पास सम ऑफ इनफिनिटी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका जो सम आया है वो इक्वल किसके है, 9 के। तो ये पार्ट नंबर हमारा 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, a1 इज इक्वल टू 3 एंड द कॉमन रेशियो 3/4। अगर हम इसके कॉमन रेशियो देखें, क्या वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? 3/4 इज लेस देन 1, सो r इज लेस देन 1, so s in infinity is equal to a1/1 minus r. So the common ratio 3/4 है, the first term is 3/1 minus 3/4, so 3 as it is। अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 4, तो 4 minus 3, सो इज इक्वल टू, अब 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/4 minus 3 इज इक्वल टू 1, सो 12/1 इज इक्वल टू 12। सो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 12। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग सीरीज आर डाइवर्जेंट आर कन्वर्जेंट। अब हमने आइडेंटिफाई करना है इसमें जो हमारे पास गिवन सीरीज हैं, क्या वो डाइवर्जेंट हैं या कन्वर्जेंट हैं। अब हम इनके डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। जिसका फाइनाइट आंसर आता है सम ऑफ सीरीज का, उनको हम कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे, और जिनका आंसर इनफाइनाइट आएगा उनको हम डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, गिवन सीक्वेंस 1 + 4 + 16 + 64 + up to so on। So the first term is equal to 1, common ratio, second terms upon first terms 4/1 is equal to 4, 4 is greater than 2, 1। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि Sn इज इक्वल टू, अगर यहां पे देखें तो कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो a1 into r raised power n minus 1 upon r minus 1। अब यहां पे हम फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 into r की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 की रेज पावर n minus 1 अपॉन 4 minus 1, सो हमारे पास Sn इज इक्वल टू 4 रेज पावर n minus 1 अपॉन 3। तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, जो n है इसको हम अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी पे। सो n जो है हम लिमिट लेंगे बोथ साइड्स पे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, so limit n approaches to infinity 4 raised power n minus 1 upon 3, so is equal to, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स S infinity is equal to 4 raised power infinity minus 1 upon 3, 4 raised power infinity is equal to infinity minus 1 upon 3। सो स्टूडेंट्स, अगर इन्फिनिटी में से हम माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर ये इन्फिनिटी आंसर है इसका, सो इट इज
a divergent series। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हमारा पार्ट नंबर 2 है, गिवन द सीक्वेंस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 8 अप टू so on। So the first term is equal to 6 comma ratio 3 upon 6 is equal to 1 upon 2। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे देखें 1 upon 2 is less than 1, सो स्टूडेंट्स हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn is equal to A1 into 1 minus R raised power n upon 1 minus R। The first term is equal to 6 into 1 minus, अब यहां पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, अब इसकी रेस पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो अगर हम स्टूडेंट इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर का 2, सो अगर हम 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की रेस पावर n अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की रेस पावर n 2 माइनस 1 अपॉन 1। तो अब हमने ये देखना है कि जो हम लिमिट जो है अब अप्लाई करेंगे इसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू limit n approaches to infinity 12 1 minus 1 upon 2 की रेस पावर इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट अगर हम यहां पे देखें, जब हम यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 12 तो एज इट इज 1 माइनस 1 रेस पावर इन्फिनिटी इज आल्सो 1, 2 रेस पावर इन्फिनिटी जो है स्टूडेंट इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। सो 1 इंटू 1 सॉरी 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट अगर हम यहां पे देखें जो 12 है क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, 12 इज अ फाइनाइट नंबर। जब फाइनाइट नंबर आएगा तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट जो है वो सीरीज आएगी, तो हम लिखेंगे इट इज ए कन्वर्जेंट। तो ये पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48 अप टू सो ऑन। गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6 कॉमन रेशियो सेकंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स, so is equal to 2 is greater than 1, so sum of the finite geometric series is Sn is equal to A1 into R raised power n minus 1 upon R minus 1। the first term is equal to 6 and the common ratio is 2 की रेस पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, सो 6 इंटू 2 रेस पावर n माइनस 1 अपॉन 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास Sn आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका, अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये डाइवर्जेंट सीरीज है या कन्वर्जेंट सीरीज है। तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n approaches to infinity Sn is equal to 6 into
2 raised power n minus 1 upon 1. So 6 as it is, 2 raised power infinity minus 1. So 6 into 2 raised power infinity is infinity minus 1. So 6 into infinity is equal to infinity. So students, s infinity is equal to infinity. अगर हम यहां पे देखें क्या ये डाइवर्जेंट सीरीज है या कन्वर्जेंट सीरीज है, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज जब इनफाइनाइट आंसर आता है, उसका सम जो है इनफाइनाइट आए, तो वो ये डाइवर्जेंट सीरीज होगा. इट इज द डाइवर्जेंट सीरीज. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का, पार्ट नंबर थर्ड का सॉल्यूशन आ गया. तो इसके साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.